Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Ali Muhammad, lecturer of chemistry. We are studying chapter number 2. Our new topic is type of chemical reaction. So what are type of chemical reactions? Number first is combination reaction. Number second is decomposition reaction. Number third is single replacement reaction. Number fourth is double replacement reaction. And number fifth is combination reaction. So what are combination reactions? Combination reaction is a chemical change in which two or more substances react to form a single new substance. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन है कि जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में या फिर सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक न्यू सबस्टेंस बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर आप एग्जांपल देखें, जब मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस, अब हमें पता है मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है आपके पास डायटोमिक फॉर्म में किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। तो जब मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो सबस्टेंस ने आपस में रिएक्ट किया और एक न्यू सबस्टेंस बनाया। दो डिफरेंट सबस्टेंस ने आपस में रिएक्ट किया और एक न्यू प्रोडक्ट बनाई। अब कैसे? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों डिफरेंट सबस्टेंस हैं, डिफरेंट एटम हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ आल्सो अ डिफरेंट सबस्टेंस। सही। तो उसके बाद आपके पास है सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच इज़ decomposition reaction. Some chemical reaction are the opposite of chemical reaction. Decomposition reactions are opposite of combination reaction. So what are decomposition reaction? A decomposition reaction is a chemical change in which a single compound breaks down into two or more similar products. अब इन्वर्स हैं तो वहाँ पे क्या था? आपके पास दो न्यू सबस्टेंस या फिर डिफरेंट सबस्टेंस आपस में ये करके एक न्यू सबस्टेंस बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? आपके पास एक सबस्टेंस ब्रेक डाउन होगा और टू न्यू डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। वही सेम एग्जांपल आप अगर ले लें जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। अब अगर वही एग्जांपल आप ले लेंगे तो वहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम हीटअप करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट बन जाएगी। वो आपके पास क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं या फिर अपोजिट होते हैं किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। Decomposition reaction involve only one reactant and two or more products. Decomposition reactions की अगर बात करें तो वो उनमें जो reactant साइड पे क्या होता है? सिर्फ एक सब्सटेंस होता है और प्रोडक्ट साइड पे क्या होता है? मोर देन टू प्रोडक्ट्स होती है। अब जैसे मरकरी ऑक्साइड है आपके पास एग्जांपल, जब उसको हम हीटअप करते हैं तो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किस में हो जाता है? मरकरी और ऑक्सीजन में। अब आपके पास रिएक्टेंट क्या है? आपके पास मरकरी ऑक्साइड, जो कि आपके पास किस साइड पे लिखा हुआ है? रिएक्टेंट साइड पे। हमें पता है रिएक्टेंट साइड पे हम क्या लिखते हैं? किस साइड पे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। और प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। द प्रोडक्ट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगी वो यहाँ तो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट होगी या इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड होगी। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दी गई, इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है? एग्जैक्टली ये आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में है, एटम फॉर्म में है। जैसे मरकरी और ऑक्सीजन है, ये आपके पास क्या है? एलिमेंट है। मोस्ट डिकम्पोज रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं हमें पता है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं। मरकरी और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकअप कर रहे हैं। जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं बॉन्ड की तो हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है? जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। अगर यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड की बात करें तो वहाँ पे आपके पास कौन सी फॉर्म है? वहाँ पे आपके पास एज अ हीट फॉर्म है।
विच इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप आप समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। और उसके बाद आपके पास है थर्ड टाइप है आपके पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट आर सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन? अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस अ सेकेंड एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब वहाँ पे तो हम बात कर रहे थे, एक में क्या हो रहा था, दो एटम्स आपस में या दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सबस्टेंस बना रहे थे इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें वो क्या थे, अपोजिट थे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपके पास था कि एक सबस्टेंस क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था टू और मोर सबस्टेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबस्टेंस वही रहेंगे लेकिन इनमें क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अब रिप्लेसमेंट किस चीज़ की होगी? एक एलिमेंट अटैक करेगा किसी भी कंपाउंड के ऊपर, उसमें से क्या करेगा, एक एलिमेंट को एलिमिनेट करेगा या फिर डिकम्पोज करेगा या फिर बाय प्रोडक्ट बनाएगा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, खुद अटैच हो जाएगा। अब जैसे आपके पास एग्जांपल दी गई है पोटाशियम की। ये पोटाशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनी? जब पोटाशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से क्या किया, पोटाशियम ने H2O को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे क्या आ गया, पोटाशियम खुद आ गया। तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गई, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या बन गई, H2 गैस। और दूसरा एग्जांपल आपके पास है जिंक। इफ़ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ जिंक इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्राइट द रिएक्शन अकर। अब जिंक को जब हम कॉपर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो कॉपर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है और उसकी जगह पे क्या हो रहा है, जिंक आकर के अटैक कर रहा है। यहाँ पर वहाँ पे क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो कॉपर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया या रिप्लेस हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है, सिर्फ एक एलिमेंट की हो रही है। एक एलिमेंट आके अटैक कर रहा है और दूसरा एलिमेंट उसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब वो अपनी जगह उसको दे रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। जैसे कॉपर निकल गया, जिंक आके अटैच हो गया किसके साथ, नाइट्राइट के साथ, क्या बना दिया, जिंक नाइट्राइट। और कॉपर क्या हो गया आपके पास, बाय प्रोडक्ट बन गई इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और अगर दूसरा एग्जांपल आप देखें पोटाशियम का, पोटाशियम जब H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटाशियम से क्या, H2O से क्या हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है और पोटाशियम क्या कर रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये आपके पास क्या हो गया, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। और उसके एग्जांपल्स भी आगे। उसके बाद आपके पास है फोर्थ टाइप, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट आर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन? Double replacement reaction, which is a chemical change involved in exchange of positive ion between two compounds. फिर से रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो न्यू सबस्टेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे और दो डिफरेंट सबस्टेंस आपस में रिएक्ट कर रहे थे और एक न्यू सबस्टेंस बना रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो रहा था उसका और क्या बना रहा था, दो न्यू सबस्टेंस बना रहा था। सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट आकर के किसी भी दूसरे कंपाउंड के ऊपर ये कर रहा है और उसमें से क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर रहा है या डिकम्पोज कर रहा है, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, खुद अटैच हो रहा है, खुद बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है किसकी, पॉजिटिव आयंस की। किस में, कंपाउंड में। आप कोई भी कंपाउंड ले लें, कंपाउंड तभी बनता है जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगी, सोडियम के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगी, क्लोरीन के ऊपर। क्योंकि सोडियम क्या है आपके पास, मेटल है, और क्लोरीन आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि कंपाउंड में पॉजिटिव आयंस एक्सचेंज हो रही है। दो आपके पास कंपाउंड है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आपके पास एग्जांपल दी गई है, मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्राइड। क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड के साथ लीड नाइट्राइड को क्या कर रहे हैं हम,
मिक्सअप करें। इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच a yellow precipitate of sodium solid lead iodide is found। आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रही है? एक प्रोडक्ट बन रही है आपके पास येलो प्रेसिपिटेट किसके? लेड आयोडाइड के। अब पोटाशियम आयोडाइड से क्या बना है आपके पास? लेड आयोडाइड। अब पोटाशियम आयोडाइड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगी? आप अगर नीचे देखेंगे एग्जांपल में तो पोटाशियम के ऊपर आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और लेड नाइट्राइड में आपके पास यहाँ पर रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? लेड के ऊपर। तो पोटाशियम और लेड आपस में क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट करेंगे। ये दोनों आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे पॉजिटिव आयंस को। पोटाशियम जाकर के नाइट्राइड के साथ ये करेगा और क्या बना देगा? पोटाशियम नाइट्राइड। और लेड जाकर के आयोडीन के साथ ये करेगा और क्या बना देगा? लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड के आपके पास जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं किस कलर में बन रहे हैं? येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में और डायग्राम में देख सकते हैं। आपके पास क्या पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में? डायग्राम में अगर आप देखें सॉल्यूशन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? पोटाशियम आयोडाइड पड़ा हुआ है। अब उसमें आप क्या मिक्सअप कर रहे हैं? उसमें मिक्सअप कर रहे हैं लेड नाइट्राइड। जब लेड नाइट्राइड का रिएक्ट करवाया तो इसमें क्या हो गया? आयन एक्सचेंज हो गई। अब आयन एक्सचेंज कैसे हुए? पॉजिटिव आयन आपस में एक्सचेंज हो गए। पॉजिटिव आयन जैसे ही एक्सचेंज हुए तो क्या बनने शुरू हो गए? येलो प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो गए। किसके? लेड आयोडाइड के। सही। तो उसके बाद आपके पास है फिफ्थ टाइप विच इज़ combustion reactions। What are combustion reaction? A combustion reaction is a chemical change in which an element or a compound react with oxygen, often produce energy in the form of heat and light। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो, जब ऑक्सीजन के साथ ये करवाते हैं उसको तो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है या हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? किसकी फॉर्म में? हीट और लाइट की फॉर्म में। कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है? कंपल्सरी होता है। कंबस्शन रिएक्शन में we always use oxygen। A combustion reaction always involve oxygen as a reactant। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेफिनेशन में कहा गया है is a combination reaction is a chemical change in which element or a compound react with oxygen। अब अगर आप एलिमेंट की बात करें, कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कार्बन है आपके पास। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनती है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी एग्जाम्पल ले लें कंपाउंड की। कंपाउंड आपके पास एक मेथेन है। मीथेन आपके पास किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है, जो कि आप एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इन अ होम। जब आप मेथेन को ऑक्सीजन के साथ ये करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक बनेगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी प्रोडक्ट आपके पास बनेगी H2O। तो एलिमेंट के साथ भी आपने रिएक्ट करवा के देखा और कंपाउंड के साथ भी आपने रिएक्ट करवा के देखा। किसको? ऑक्सीजन को। ऑफ्टन द अदर रिएक्टेंट इज अ हाइड्रोकार्बन विच इज कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब कंबस्शन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास ऑक्सीजन तो क्या होता है? कंपल्सरी होता है, उसको तो हम ऑलवेज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें उनमें क्या होती है? ज़्यादातर कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कैसे? हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सिर्फ दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और कार्बन, और उनके डेरिवेटिव को हम स्टडी करें उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं आपके पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करें? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटअप करें तो उनमें से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, या फिर क्या कहते हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। वो क्या होते हैं? आपके पास कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल दी गई है कंबस्शन रिएक्शन की।
द कंप्लीट combustion of hydrocarbon release a large amount of energy as a heat. That's why hydrocarbons such as methane, propane, which are also an organic compound, and butane are a important fuel. मीथेन तो आपको पता है जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं। प्रोपेन क्या है, ये भी आपके पास एक गैस है। ब्यूटेन भी आपके पास क्या है, गैस है, एज अ फ्यूल यूज़ होती है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कंबस्शन रिएक्शंस हो गए। इसके एग्जांपल्स होगी एज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो पीछे हम क्या पढ़ के आए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में? फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप हमने पढ़ा सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ टाइप हमने पढ़ा डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ टाइप हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको ये पांचों टाइप समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।